अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज इतना ब्यूटीफुल वेदर था और ब्यूटीफुल वेदर के साथ ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट भी मैंने मंगवाया। मुझे आज इतनी क्रेविंग हो रही थी, बल्कि 2 दिन पहले से मैंने कहा कि हलवा ना हो, सिर्फ पूरियाँ हो और मैं वो चाय के साथ खाऊं। लेकिन पहले 2 दिन इतनी गर्मी थी और आज इतना कुछ मज़े का मौसम हुआ है। रात 10 बजे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अब तो अल्लाह पाक बारिश को रहमत से बरसाएं, क्योंकि हर तरफ बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो रही हैं। और कुछ लोगों को तो बारिशें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो रही है। अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखें। अच्छा, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो कि मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी और मुझे कहीं नहीं मिले। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे मुझे मिल जाए। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, लेकिन मुझे नहीं मिले। पता नहीं मैंने कहाँ रखे हैं। वैसे सारी हमारी एक ही फ़ाइल है डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं और हस्बैंड दोनों इकट्ठे रखते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहा है। बस एक उम्मीद रहेगी है कि बैग में देखती हूँ उधर हुए, नहीं तो फिर मुझे दोबारा से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने परेशानी के आलम में घर की क्लीनिंग वगैरह की और उतने में मेरा आ गया था पार्सल। पार्सल है, ये कितने दिनों से आया हुआ था, मैंने इसे ओपन नहीं किया। जस्ट मैंने ऊपर से देखा था, और ये मैंने 2 ड्रेस ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। तस्वीर में देखने में बहुत प्यारे थे। मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाती हूँ ना, मेरे साथ हमेशा से स्कैम होता है। मतलब कभी भी मेरी चीज़ अच्छी नहीं आई। चीज़ दिखने में कुछ और होती है, होती कुछ और है। कि मैं रेटिंग भी चेक करती हूँ, रेटिंग के बावजूद ऐसी चीज़ आती है। अच्छा, ये मेरे दो, एक ड्रेस मैंने मंगवाया था, एक ये और एक दूसरा ड्रेस। और ये इसकी शर्ट है, ये इसका दुपट्टा है, और साथ में है वाइट ट्राउज़र। वाइट ट्राउज़र इतना पतला कि सी थ्रू था, जो कि मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा 3,000 रुपये और इतना एक्सपेंसिव सूट, मतलब 3,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपेंसिव ही बनता है। क्योंकि मैंने इससे पहले MTJ पे देखे थे 2700 रुपये के। वो उनकी इतनी आला क्वालिटी, उनकी फ़ैब्रिक बहुत अच्छी थी, इनकी फ़ैब्रिक भी आम आम सी थी। ये घर से एक लेस निकल आई थी, मैंने कहा चलें देखती हूँ, कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेती हूँ। है डिज़ाइनिंग के लायक ये कपड़ा नहीं था, सिंपल स्टिच कर सकती थी, क्योंकि ये ना कपड़े की अपनी जान नहीं है। और साथ में दूसरा ये वाला सूट है, ये इसका दुपट्टा है। मैंने कहा ये तो सर पे टिका करने, इसको ऐसे करती हूँ, पीको करवा लेती हूँ, ताकि ये सर पे तो रुक सके। ये ना मुझे जब मैंने कपड़े की क्वालिटी चेक की थी ना, तो उसमें मुझे ये बताया गया था कि ये क्रिंकल का है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर शिफॉन है, और शिफॉन भी पतले वाली है, जिसकी वजह से ना वो मतलब जो ऐसी पतली है कि वो सर पे रुकने वाला नहीं। और ये ट्राउज़र है, और दोनों के फैब्रिक एक जैसे हैं, मतलब बहुत ही पतले पतले से, जिनमें बिल्कुल जिनकी जान ही नहीं होती। लेकिन फिर बंदा क्या कह सकता है, आप मंगवा लिए हैं, रख लें तो हैं। और ये शलवार है, शलवार के ऊपर हल्की हल्की सी फ्लावरिंग हुई है, और शर्ट है। शर्ट अच्छी है, मतलब फ्लावर के हिसाब से देखा जाए तो उसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा था। लेकिन शर्ट दोनों दोनों ड्रेसेस को देखा जाए ना, तो इसकी शर्ट और दूसरी ड्रेस का ट्राउज़र बहुत पतला है। साथ इसके मोटिव थे, ये सारे पैचेस वगैरह हैं। तो मैंने कहा इन पैचेस वगैरह को भी मैं इंशाल्लाह कट करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पैचेस कैसे करते हो। मेरे पास काविया नहीं है, वो जो मशीन होती है ना कट करने वाली मशीन, उसको काविया कहते हैं, वो मेरे पास नहीं। लेकिन मैं अगरबत्ती के साथ अपना काम चला लेती हूँ। खैर, जो नसीब में था वो आ गया है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, मुझे दुख था। फिर हस्बैंड कहते हैं कि तुम कभी भी ऑनलाइन चीज़ ना मंगवा कर। मैंने कहा मैं जब भी चीज़ ऑनलाइन मंगवाती हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है। सब लोगों की अच्छी आती है, मेरे साथ ही ऐसे स्कैम होता है। लेकिन ये ड्रेसेस 11 दिन पड़े रहे हैं, लेकिन आज मैंने कहा ऐसे करती हूँ, इन्हें टाइम में भगोती हूँ, फिर उसके बाद इनकी स्टिचिंग करती हूँ। क्योंकि उससे पहले मैंने जिस तरह ड्रेसेस थे ना, मतलब आने से पहले जो पिक्चर पे थे, मैंने कहा मैं टेलर से स्टिच करवाऊँगी, बड़े प्यारे ड्रेसेस हैं। बहुत एक्साइटेड थी मैं, जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड होती हूँ मेरे साथ हमेशा यही होता है। फिर अलग अलग टब्स और बाल्टी में मैंने ड्रेसेस किए हैं, भिगोए हैं पानी में। मैंने कहा अगर स्लिंग होते हैं तो हो जाएं, नहीं तो फिर। लेकिन ये था कि इनका कलर फेड नहीं हुआ था, मतलब जैसे कलर है वैसे ही अभी तो ऐसा ही है, पता नहीं, आई डोंट नो आगे कैसा होगा। इसके बाद फिर मैं चली गई किचन में। किचन में आज इतना कुछ मेस बना, कितने दिनों से मैं किचन को ना सही टाइम नहीं दे पा रही थी मैं। और मेरा किचन में दिल ही नहीं लगा, बारिशें हो रही ना, तो इसकी वजह से ये सेम की इतनी हुई है कि ये मेरी जो अलमारी है ये भी ख़राब हो गई है।
मतलब ये जो इस्त्री के टेबल था जिसको मैं एज अ कवर यूज़ करती थी, ये सारा इतना ख़राब हो गया। मैंने इधर से सारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें को डिस्कार्ड की हैं, कोई अंदर डब्बे में रखी हैं, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो ऊपर नीचे रख के, तो मैंने एक ही मतलब खाना इस्तेमाल किया। ये सारे एक्स्ट्रा बर्तन थे, कुछ मैंने जो टूटे फूटे थे वो डिस्कार्ड कर दिए हैं, जो नए नए थे वो अंदर रख दिए हैं, जो बहुत ज़रूरी थे वो उसके ऊपर वाले खाने में मैंने जोड़ दिए हैं। और इसके बाद फिर हस्बैंड लेके आए थे फ्रूट, तो मैंने कहा लग गया तो किचन में ही खड़ी हूँ, जैसे करती हूँ फ्रूट भी वॉश कर लेती हूँ। किचन का काम ख़त्म हो जाना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम किचन का लगता है। जब किचन का काम हो जाता है तो मैं ये समझती हूँ कि सारे घर का काम कंप्लीट हो गया। और मेरे से अक्सर औकात किचन ही रह जाता है, मतलब सबसे एंड पे किचन मेरे से रहता है। आ, सबसे पहले रूम की क्लीनिंग होती है और इसके बाद बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद एंड पे किचन में जाती हूँ। तो इस वजह से मेरे से किचन रह गया था। और किचन से जैसे ही फ़ारिग होके कमरे में इतना कुछ गुस्सा चढ़ा है कि बेटे ने लोशन लिया और लोशन सारा उसने कारपेट पे गिरा दिया, और इतना ज़्यादा गिराया है कि ये उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैं गर्म पानी में थोड़ा सा ब्लीच लेके आई और थोड़ा सा सर्फ़ डाला, और उसके बाद फिर मैंने मांझे के साथ जो बर्तनों वाला स्पंज होता है ना, स्टील वाला, उसके साथ फिर मैंने ये सारा क्लीन किया। मैंने कहा चलें ये साफ़ हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सन ब्लॉक लगाया था, बिल्कुल उतर नहीं रहा था। वो थोड़ा सा मिल्की टाइप होता है इस वजह से नहीं, लेकिन ये उतर गया था। कारपेट साफ़ सुथरी हो गई थी। फिर बच्चों ने इतना कुछ कमरे में उद्दम मचाया हुआ था। मैंने ना मोबाइल थोड़ा आज इनका कम हुआ आजकल, तो मैं इस वजह से ना टॉयज़ ज़्यादा देती हूँ। तो बाहर के इतना अच्छा मौसम था, ये लोग बाहर कॉरिडोर में खेल रहे थे और मैं ना इनके सारे टॉयज़ समेट रही थी। मैंने कहा अभी खाने का टाइम है, तो खाना मैं रेडी था, लेकिन मैं इस टाइम इतनी कुछ टायर्ड हुई थी ना कि मैं कह रही थी कि जैसे बच्चों का घर ना कभी भी सिमटा हुआ नहीं होता। मैं कहती हूँ कि वो कैसे घर होते हैं जो सिमटे हुए होते हैं, बच्चे आगे आगे फैलाते रहते हैं, मैं पीछे पीछे उठाती रहती हूँ। जगह बनाई, उसके बाद फिर खाना रेडी था, खाना लेके फिर खाना वगैरह खाया। इस दौरान कुछ इतनी थकी हुई थी, मेंटली भी और फिज़िकली भी। जब मैं मेंटली थकी होती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं कहीं बाहर जाऊँ, शॉपिंग करने पे जाऊँ, लेकिन हस्बैंड की आजकल रूटीन इतनी कुछ हेक्टिक बनी हुई है कि बिल्कुल मतलब उनके पास टाइम ही नहीं हम लोग बाहर जाएँ। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को खुद ही ले जाती हूँ। वापसी पे वो हमें पिक कर लेते हैं और जाते हुए हम खुद ऑटो वगैरह पे चले जाते हैं। तो शाम की चाय तो मैंडेटरी है, मतलब शाम तो नहीं कह सकते, 5 बजे हैं, असर का टाइम है। तो हस्बैंड जा रहे थे ऑफ़िस, तो वो कहते हैं कि चाय बनाओ। फिर हमने उनकी पक्की इस टाइम आदत है चाय और रस। तो मौसम भी अच्छा था, खैर आज तो सर्दी है, लगता है कि जुलाई के मौसम में दिसंबर आ गया है। इतनी ठंड थी आज, हमने फ़ैन वगैरह ऑफ़ किए हुए थे, और सारी रात बारिश होती रही है, टाइम टू टाइम बारिश होती रही है। और इवन कुछ एरियाज़ में ना ओले भी पड़े हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी साइड पे नहीं। फिर धनिया कितने दिनों से पड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ, थोड़ा छोड़ देती हूँ, फिर बच्चे दोनों साफ़ और गंदा जो धनिया होता है ना मिक्स कर देते, फिर मुझे करना पड़ता है। तो बस बच्चों के साथ जो काम 5 मिनट का होता है वो घंटों में चला जाता है। तो फिर मैं बेटी को ये कह रही थी, मैंने कहा आप ऐसे करो, इधर से उठाओ, तो वो जो साफ़ था वो उठा उठा के मेरी वाली साइड पर डाल रही थी। और फिर इसके बाद ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे तो मैंने सुबह कोई शूट नहीं किया था, शाम का टाइम है। शाम को फिर मैंने सुबह जो कपड़े वॉश किए थे वो छत पे लेके, मैंने कहा जो ड्राई हो चुके हैं वो लेके जाती हूँ, और जो गीले हैं वो लटके रहें, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, अगर कपड़े सही ना ड्राई हो ना फिर स्मेल वगैरह आती है। और आज कितने दिनों बाद धूप निकली थी, शुक्र किया धूप निकली है। मेरे इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे थे, मैं वॉश करके ऊपर छत पर डाल आती हूँ, जब धूप निकलती है तो बाहर धूप पे डाल देती हूँ, वैसे कमरे में पड़े रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आज धूप निकली है, तो उस वजह से थोड़े कपड़े ड्राई हुए हैं। अभी भी वो देखे पीछे इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे, तो ये जो ड्राई होंगे तो ये नीचे ले जाऊँगी, जो पड़े हुए हैं फिर इन्हें भी तार पे डाल दूँगी। तो इसके बाद बच्चों का आज बहुत ज़्यादा दिल था कि बाहर जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कितने दिनों से बारिश हो रही है और फिर हम लोग भी बाहर नहीं गए, तो आज मैं आप लोगों को बाहर ले जाती हूँ। तो नीचे के सारे काम वगैरह वाइंड अप किए, स्पेशली कुकिंग। कुकिंग एक ऐसा काम है ना कि जो मेरे से मुझे बहुत मुश्किल लगता है। कि मैं अगर बाहर जा रही होती हूँ ना, तो मैं पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि आटा गूँधा हुआ है, हांडी बनी हुई है, फिर उसके बाद बेगम होकर घर से निकलती हूँ। तो मेरे बच्चों की फ़ेवरेट जगह मेरी यहाँ मॉल है, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो इधर प्ले एरिया है और दूसरा इनका मॉल है, मतलब मॉल भी के जो इनकी हर पसंदीदा चीज़ इधर मिलती है आसानी से। तो आगे आगे मेरे बच्चे होते हैं, पीछे पीछे मैं होती हूँ। और फिर उन्होंने खूब इंजॉय किया प्ले एरिया में। उसके बाद सही थक के बाहर आइसक्रीम ली, तो अपनी अपने मर्ज़ी के फ्लेवर लेते हैं। फिर दोनों का अगर सेम एट द एंड फिर सेम होता है, पहले अलग अलग लेते हैं, फिर जब एक लेता है दूसरे कहता है मेरा भी सेम ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर दोनों का सेम एट द एंड आता है। तो अब हम लोग नीचे जा रहे थे, ये ना यहाँ एलिवेटर के लिए आते हैं ज़्यादा,
प्ले एरिया और एलिवेटर। एलिवेटर तो इनका कभी ऑन हुआ ही नहीं है। पहले ऑन होता था लेकिन अब पता नहीं इन्हें क्या है कि ये एलिवेटर ऑन नहीं करते। फिर नीचे आ गए थे ग्रोसरी वाली साइड पे। ग्रोसरी वाली साइड ये मुझे प्लेट्स इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी लगी। मेरी एक फ्रेंड के ना फ्रेंड ने उम्रा करके आई है, तो मेरा दिल है कि मैं उसके घर में ना कुछ ऐसी चीज़ लेके जाऊँ जो उसके ना काम भी आ सके। तो मैं साइड पे मैंने कहा चले टी सेट ले लेती हूँ। तो मुझे ये प्लेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने ये तीन तीन का सेट था और बहुत प्यारी थी। फिर मैंने ये तीन प्लेट्स ली और ये जग, ये ना वाटर सेट, ये भी बड़े अच्छे थे लेकिन ये कुछ टाइम बाद काले होना शुरू हो जाते हैं। ये गोल्डन बर्तन पहले बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में काले होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने वो तीन प्लेट्स ले ली और फिर मैं आज आ गई थी इधर एफल टावर और बुर्ज खलीफा और ये जो बुर्ज वेल ऑफ लंदन है इस साइड पे। ये मुझे क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर तो खैर मेरे पास है भी लेकिन मेरे पास सऊदीया वाला है, इनके पास ना अमेरिका वाला है, लेकिन मेरे पास जो सऊदीया वाला क्लॉक टावर में उम्रा करने के लिए गई थी वहाँ से लेके आई थी। ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं डेकोरेशन की। और मेरा वीक पॉइंट है ग्रोसरी साइड, क्रोकरी साइड। ग्रोसरी करने के लिए जब भी आती हूँ क्रोकरी वाली साइड पर लाजमी जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बच्चों ने ये कुछ चीज़ें ली थी और ये मैंने 2 कप लिए थे। प्लेट्स मैंने पैक करवा दी थी, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। और ये रात रात तकरीबन 12 बजे का टाइम है और हस्बैंड कहते हैं कि चले जो आम लेके हैं वो आम काटो। तो ये ना मिडनाइट स्नैक है। तो आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल वॉच किया करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जब आप मैसेजेस वगैरह करते हैं कि आपने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं व्लॉग जल्दी से अपलोड करूं। आज भी मैंने ये बहुत जल्दी में क्लिप लिए, मैंने कहा मैं आज लाजमी व्लॉग अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।